श्री कृष्ण मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। जिस तरह किसी पर भरोसा करना आवश्यक होता है, उसी तरह किसी का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। भरोसा आईने की तरह होता है। आईना जितना स्वच्छ होता है, उतना ही साफ अपना प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसलिए भरोसे में किसी भी प्रकार के असत्य और छल का कोई स्थान नहीं होता है। परंतु हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराएंगे जिसे सुनकर आप भली भांति समझ पाएंगे कि कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए और कौन से लोग आपके भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं होते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव के पास महामुनि भरद्वाज का आश्रम हुआ करता था। मुनि भरद्वाज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। एक दिन मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जो अपने अंतर्मन से बहुत उदास लग रहा था। जब वह व्यक्ति मुनि भरद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है? मुझे लगता है तुम बहुत ही कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि जी, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूँ। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता चला गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब कुछ उन लोगों ने हथिया ली और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दयी लोगों को मुझ अभागे पर दया भी ना आई। उन सब में मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसलिए ही मैं उदास हूँ। उस इंसान की बात सुनकर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें 7 बातों को समझना होगा, अन्यथा हमेशा इसी प्रकार के व्यभिचार में तुम फंसते रहोगे। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो बातें मैं तुमको बताऊंगा उसे तुम अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति महर्षि से कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप वह कहानी सुनाइए, मैं उस कहानी को पूरा सुनूंगा। मित्रों, मैं आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मनुष्य इस वीडियो को पूरा देखेगा और भगवान श्री कृष्ण के नाम का कमेंट इस वीडियो में करेगा, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उसके घर में हमेशा सुख शांति होगी। मित्रों, इसी आशय के साथ महर्षि भरद्वाज कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 6 रानियां भी थीं। उस राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी। वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लाभ नहीं मिला। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ बहुत ही दान धर्म करता था, परंतु फिर भी उसकी रानियां मां नहीं बन पाई। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस राजा का दुख भी ज्यादा होता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया। उस राजा के दुख को देखकर उसके राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजापालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग हमेशा ईश्वर से उस राजा के लिए अपने अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए ही उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करने लगता है और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिलता है। वह हिरण न जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांग मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया था। वह राजा
काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहा, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई और वह राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। फिर भी वह अश्व लेकर आगे जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। वह राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अश्व से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक वहां पर उनको एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं यहाँ नहा रही हूँ। आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लीं और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पानी पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी और इस तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं आ गया, और प्यासा इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। मेरा तो यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। ये झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चित होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छांव में उस लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में वह वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। तब वह कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ कर रखे हैं। आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में रखे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। उसने देखा कि वह बार बार उससे फल लेने की जिद कर रही है। तब राजा ने उस लड़की से फलों को ले लिया और उससे पूछने लगा, क्या तुम नहीं खाओगी? अब वह कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा ने उससे कहा, अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। तब वह कहती है, मेरा नाम सावित्री है और मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। मेरे गांव का नाम बगत है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ और मैं, हम दोनों लोग वन से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरे घर के पास थोड़ी सी जमीन है। हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं। उन उगाई हुई सब्जियों को हम बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, परंतु आपने अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं। तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर वह बोला, जब मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। उस राजा ने यह भी कहा, मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद सावित्री हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ। सुबह लकड़ियां ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इस समय पर ही यहाँ मिलूंगी, या फिर आप चाहें तो मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उस लड़की की इतनी बातें सुनकर वह राजा वहां से चला गया और अपने राज्य को लौट आया। लेकिन राजा सावित्री पर मोहित हो गया था, इसलिए वह गहरी सोच में डूबा था। तभी उसके मंत्री ने राजा से पूछा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? तब उसने सारी बात उसे बताई। तब वह मंत्री कहता है, हे राजन, आप उससे विवाह कर लो। हो सकता है उससे ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ में लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल गया। जब वह झरने के पास पहुंचे तब उन्होंने सावित्री को आवाज दी। अब सावित्री झरने के पास नहीं थी। जब राजा के कई बार आवाज देने के बाद
सावित्री बाहर नहीं आई तब वह रुक गए और इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें सावित्री दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज सावित्री आई नहीं है या फिर वह आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वह रोज यहाँ पर आती है, तो अब तक वह आई क्यों नहीं? तब उस मंत्री ने कहा, महाराज क्यों ना हम लोग उसके गांव चले। राजा कहने लगा, हाँ लगता है यही ठीक रहेगा। तब उन दोनों ने सावित्री के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और दोनों सावित्री के गांव पहुंच गए। फिर सावित्री का नाम लेकर उसका पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर राजा ने देखा कि सावित्री अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने उसे आवाज लगाई, सावित्री तुम क्या कर रही हो? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की परंतु तुम वहां नहीं आई। सावित्री की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। राजा ने पूछा, सावित्री क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अब वहीं दो अजनबियों को अश्व पर सवार देखकर उनके पास बैठे हुए ग्रामीण में से एक ने कहा, बाबूजी इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक मां ही तो थी और वह भी चल बसी है क्योंकि उसे सर्प ने काट लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताएं कि ऐसे में अब यह बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? लेकिन आप लोग कौन हैं? तब मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया। मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूं, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? तब उस गांव के मुखिया जी ने कहा, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। ये गांव अब आपका ससुराल होगा, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और सावित्री का विवाह करवा दिया। उस राजा ने सावित्री को नया नाम दिया रानी राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए जब तैयार हुए तब गांव वालों ने बहुत ही धूमधाम से गांव की बिटिया राजलक्ष्मी को विदा किया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा खुश था। राजा राजलक्ष्मी के साथ अपने ससुराल से अपने राजमहल में आ गए। राजा की नई रानी को देखकर उस राजा की बाकी की 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हो रही थीं। उन सभी रानियों ने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतनों के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं रही थी। अब राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महात्मा उस राजा के राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वह राजा के पास आया और बोला, महाराज एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वह सन्यासी बहुत ही महान महात्मा है, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। अब उन्होंने सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। सभी 6 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने वस्त्र देखे तो उन्हें घिन आने लगी। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वे सभी महात्मा के फटे वस्त्रों की ओर देखें। जब भी राजा उन्हें महात्मा जी का कोई कार्य करने को कहते थे तब वह किसी न किसी बहाने से उन साधु महात्मा की सेवा करने से इनकार कर देती थी। लेकिन सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी उन महात्मा का पूरा सत्कार किया करती थी। शायद वह जंगल में पली होने के कारण इस बात का कोई घमंड नहीं रखती थी कि वह इस राज्य की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर उन महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए तब जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा, बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा चले गए।
सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती हो गई है। यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। अब राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। उन्होंने राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर राजमहल में सभी दास दासियों को राजलक्ष्मी की इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनाए। रानी के गर्भवती होने का समाचार जब राज्य में फैला, तब पूरे राज्य में खुशी की एक लहर फैल गई। उस राज्य में सभी लोग खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थीं। यह 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगीं कि अब क्या होगा। अब तो वह सब यही सोच रही थीं कि छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। यह कल की आई हुई औरत पटरानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और ये हमें दासी की तरह समझेंगे। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती थी, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते थे, तो कभी राजा की प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने वाला था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने सेनापति को भेजा, परंतु वह अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का आदेश दिया और वह विद्रोह को दबाने के लिए महल से निकल गए। राजा के जाते ही सभी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया और सभी रानियां राजलक्ष्मी से मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बताकर चली जाती थीं। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुलगुरु और सभी रानियों की बातें इतनी अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तब वह अपने मन में सोचती है कि कुलगुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे। इसीलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती चली गई। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब रानी राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा, दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ उपाय बताइए, प्रसव कैसे होगा? समय पूरा हो गया था। तब बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद न जाने कितना ज्यादा इसका ध्यान रखा जाएगा। यह सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी और छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने खड़ा है, तुम उसमें अपना सिर डालकर कोठी के ऊपर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर रानी वहां से चली गई। तब रानियों ने अपनी दासियों से कहा, राजमहल की दाई को बुला लाओ। जब दाई आई तो उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इधर राजलक्ष्मी इंतजार करने लगी कि अब वह क्या करे। जरूर प्रसव का यही तरीका होगा। वह कोठी पर खड़ी होकर घड़े में अपना सिर डालने लगी, लेकिन उसका सिर घड़े के अंदर नहीं जा रहा था। अब वह जमीन में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वसनीय दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा न जा पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी राजलक्ष्मी दर्द से रो रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। रानी राजलक्ष्मी ने 6 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया, जिससे रानी राजलक्ष्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी कारण रानी राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थीं। वह सभी यह देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा, तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ।
अब दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। इसके बाद